ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे इसमें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ के सुनाएंगे और जवाब से देंगे। ठीक है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर डैश डैश दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा 0। ठीक है, इसका 0 आंसर हो जाएगा। दूसरा का नंबर 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए। हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x² - 3x - 5। अब माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, और इधर ए हो जाएगा 2, यानी 3 बटा 2 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर 3x² - 5x + 7 के शून्य का योग डैश डैश तथा गुणनफल निकालना है। योग भी निकालना है और गुणनफल भी। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 3x, ठीक है, 3x² माइनस के 5x प्लस के 7 शून्य का योग। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो ए है, ई हो जाएगा ए बी सी। माइनस के कथी है? तो माइनस के और 5 हो जाएगा। ए कथी है? 3 है, तो हो जाएगा 5 बटा 3। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब देखिएगा 3 और 7 बटा 3। ठीक है, 7 बटा 3। फाइनली आपका 5 बटा 3 और 7 बटा 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का। चलिए चौथा नंबर ध्यान से समझिएगा। ax² + bx + c बराबर डैश डैश ए अल्फा x - अल्फा और x - बीटा, जहां अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक है। ठीक है, इसका क्या है? शून्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना नंबर है प्यारे बच्चों? चौथा नंबर। चौथा नंबर के आंसर हो जाएगा, और डैश डैश दिया वहां पर ये भर दीजिएगा, क्योंकि छूटा हुआ है। क्या है? ये छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। यदि ax + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ रहा है। ठीक है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन ax² + bx + c। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कथी? ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कथी? ठीक है, पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए। तो हाई है ए और हाई है बी, यानी माइनस के बी बटा ए हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर भरेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। भैया ई है सी, ए है ई, ये हो जाएगा सी बटा ए। फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना? माइनस बी बटा ए और सी बटा ए आप भर सकते हैं। कै नंबर में? क्वेश्चन नंबर 5 में भर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मिटा के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अल्फा बीटा बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्य का निकालना का योग दिया हुआ है। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको। ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और हमको देना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर दिया हुआ क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, आपको जो है सूत्र लिखवाए थे। ठीक है, आपको क्या लिखवाए थे? सूत्र लिखवाए थे। इसका मतलब होता है सी बटा ए। ठीक है, तो ए बी सी डी, यहाँ ए है और यहाँ सी है, यानी सी बटा
ए कौन है यहाँ, तो सी बटा ए आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो होता है वो होता है माइनस के डी बटा ए। ठीक है, इसका अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपका माइनस के डी बटा ए होता है। इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 5x हम प्लस 9। ठीक है, माइनस के डी बटा ई हो जाएगा ए बी सी ई हो जाएगा डी। माइनस के डी कितना, तो 9 और डी बटा ए लगाना है तो ए हो जाएगा 1, यानी फाइनली इसका -9 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले जो है सबसे पहले आपको जो है आंसर लिख देते हैं, ताकि जो है आपको भरने में कठिनाई ना आए। वो तो समझाने की बात होगी, हम समझा दिए आपको। अब क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर फाइनली हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपको प्यारे बच्चे -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 आप निकालेंगे ना, ठीक है, तो निकल जाएगा। देखिए 2x² माइनस के 3x माइनस के 5। ठीक है, तो 2x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 5। ठीक है, 2x x को कॉमन लेंगे तो x 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 और 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप 3 नंबर समझिएगा। ठीक है, 3 नंबर का आंसर जो है 3 नंबर के आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 और 7/3 हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तो माइनस के b बटा ए कोमा सी बटा ए। 6ठा नंबर के आंसर हो जाएगा, तो 6ठा नंबर का सी बटा ए आंसर हो जाएगा। और 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा -9। फाइनली जो है किताब में आप इतना को भर सकते हैं। ठीक है, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुपद px बराबर x² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x इंटू -1। ठीक है, का एक शून्यक a है तो a का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम px लिखते हैं, बहुपद होता है। ठीक है, x² प्लस bx प्लस माइनस का, ठीक है, माइनस दिया हो -3 और a -1 और x -1। ठीक है, इसका शून्यक दिया हुआ है 1, यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यक 1 यानी qx। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये गुना 1 का स्क्वायर -3 और a -1 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका तो हो जाएगा a माइनस के 3a और ये गुना होगा तो प्लस के 3 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये घटेगा तो माइनस के 2a हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को इधर बुला के लाएंगे और इसको भेजेंगे उधर तो हो जाएगा 2a। ये बराबर हो जाएगा 2/2, काटेंगे 1 मरतबे, ये बराबर फाइनली आंसर जो आ गया वो हमारा 1 आ गया। और इस तरह से जो है हम बना देंगे। चलिए
अगला जो है क्वेश्चन हम 3 नंबर देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। संबंध को भी सत्यापित करना है। y स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब देखिएगा y स्क्वायर माइनस प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 लिख सकते हैं। y स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है, रूट अंडर 3 y स्क्वायर ये हो जाएगा, प्यारे बच्चों के समझिएगा, ठीक है। y स्क्वायर माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 3। अब y स्क्वायर माइनस के रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो y प्लस रूट अंडर 3 और y माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। y प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा माइनस के रूट अंडर 3, ठीक है। y माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा रूट अंडर 3। अब देखिएगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको ज्यादा भारी नहीं लगेगा। इधर गया, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिएगा यहाँ से निकाल लीजिए, ए बी और सी है, तो ये हो जाएगा 0 बटा का थी 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी बटा ए तो दिख रहा है, यहाँ पर सी है और ये है, माइनस के 3 बटा 1, इसका 3 माइनस 3 हो सकता है, ठीक है। और यही आपका जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना संबंध को जो है सत्यापित हम कर दिया। आपको जो किताब में आंसर दिया होगा माइनस के 3 और 3 दिया होगा, ये आपको किताब में आंसर होगा। चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स प्लस रूट अंडर 15 और एक्स माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स प्लस रूट 15 बराबर 0, ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस रूट 15, एक्स माइनस रूट 15 बराबर, ठीक बा 0, तो एक्स बराबर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिएगा हाई है ए बी सी, तो माइनस के बी खोजना है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल भी प्राप्त करना है, तो सी बटा ये होता है, ठीक है, सी बटा ए। सी कौन हो जाएगा, माइनस के 15, ए कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 15 माइनस के 15, ठीक है। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4s स्क्वायर प्लस 8s, 4s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है, बड़ा प्लस 0 कर दो, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4s चाहे नहीं हो लिखो, ठीक है, 4s तो हो जाएगा अंदर s प्लस 2 बराबर 0, तो 4s प्लस 0, ठीक बा, और s प्लस 2 बराबर 0, तो 4s बराबर 0, तो s बराबर 0 बटा 4, s बराबर 0, ये हो जाएगा s प्लस
टू बराबर 0 तो एस बराबर हो जाएगा -2 एस बराबर सॉरी एस बराबर ठीक है आपका इतना जो है फाइनली ये हो जाएगा। अच्छा इसी के बाद कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर हमको पता नहीं चला तो 0 प्लस कर दीजिए ए बी सी माइनस के कथी तो हो जाएगा माइनस के 8 है कथी हो जाएगा ये हो जाएगा 4 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। भैया तो सी कौन है तो 0 है ए कौन है तो 4 है ये हो जाएगा 0 आपका। ठीक है आपका 0 ये जो है आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को तो 3 हो गया 3 का 4 नंबर देखते हैं। ठीक है 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस के 8x और प्लस के 6। ठीक है प्लस के 6 एक पहले क्या करिए गुणनखंड कर लीजिए मेरे प्यारे मित्र। ठीक है तो हो जाएगा 2x² माइनस के 8 6 तो 12 होता है। ठीक है 6 दूना 12। अब यहाँ पर 6x माइनस के 2x प्लस के 6। ठीक है तो 2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा 2x तो x माइनस के 3 माइनस के 2 कॉमन लीजिएगा। ठीक है तो हो जाएगा x माइनस x प्लस नहीं x माइनस हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0 नहीं अभी 0। ठीक है बराबर 0। अब 2x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक बा तो 2x माइनस 2 बराबर 0 तो 2x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 2 x बराबर हो जाएगा 2 बटा 2 काटिएगा 1 x बराबर हो जाएगा 1 x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है फाइनली जो है 1,3 आपका ये हो जाएगा और शून्यकों और गुणांकों के संबंध को सत्यापित करना है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए तो माइनस कथी ये हो जाएगा प्लस का 8 यानी माइनस का 8 और बटा ए कथी है तो 2 है तो हो जाएगा 8 बटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 चौका 8 तो 4 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी बटा ए तो सी हो जाएगा 6। ठीक है यहाँ पर 6 एक कथी है तो 2 है 2 3 6 काटिएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है आपका जो है एक आ जाएगा 4 एक आ जाएगा 3 इस शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध को सत्यापित करने पर। लेकिन फाइनली जो किताब में आपका आंसर है वो ये दिया होगा। ठीक है चलिए अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। ठीक है इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 है 3y² प्लस 5y माइनस 2। ठीक है यहाँ पर 3y² माइनस 5y माइनस 2। अब देखिएगा 3 दूना 6। ठीक है घटने पर हमको कितना आना चाहिए 5 तो 3y² प्लस 6x सॉरी माइनस के 6x प्लस के x माइनस के 2। ठीक है 3y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2। ठीक है y हो जाएगा। ठीक है प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है 3y प्लस 1 और y माइनस 1 बराबर 0 सॉरी 2। ठीक है तो 3y प्लस 1 बराबर 0 तो 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 1 y बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 3। ठीक है y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस सी बटा सॉरी माइनस बी बटा ए। ठीक है अब देखिएगा माइनस कौन है तो है ये बी कौन है तो वो है तो माइनस के 5। ठीक है 3 हो जाएगा ए है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 5 बटा 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है सी बटा ए सी कौन हो जाएगा माइनस के 2 ए कौन हो जाएगा तो 3 यानी 2 बटा ये 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आप स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है
आप ध्यान से समझिएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 21, ठीक है। 21 चुना 42 होता है, ठीक है। आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के सॉरी माइनस के यहाँ पर 7x और प्लस के 6x माइनस के 21, ठीक है। चलिए, तो x को तो 2x माइनस के 7, यहाँ पर 2x को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चाहे x को कॉमन लीजिएगा ना, माइनस के लाना ना, 1 मिनट प्यारे बच्चों, प्लस के 6x और माइनस के 7x, ठीक है, अब माइनस के 21। अब ध्यान से देखिएगा, 2x तो x प्लस 3, ठीक है, माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो 2x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x माइनस सॉरी ये हो जाएगा बराबर 7, तो x बराबर 7/2, ठीक है। 3x सॉरी x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर अब देखते हैं। सॉरी 7 नंबर देखने से पहले अभी निकाला ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बटा ए, ठीक है। माइनस के भी तो है, हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 1 कथी है 2 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी हो जाएगा माइनस का 21 और ये हो जाएगा 2, यानी -21/2, ठीक है, -21/2 आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 7 हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10, इसको बनाने में एकदम ईजी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, टी स्क्वायर और प्लस इसको 2 भाग में तोड़ना है कि 10 आ जाइए, ठीक है, और जोड़ने पर 7, तो 5t या प्लस 2t प्लस 10, ठीक है। तो t को कॉमन लीजिएगा तो t प्लस 5 और प्लस 2 को कॉमन लीजिएगा तो t प्लस 5 बराबर 0, तो t प्लस 2 और t प्लस 5 बराबर 0, तो t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 2, t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस के 7 बटा हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 7। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो हो जाएगा 10/2, ठीक है, सॉरी 10/2 पर है 10/1 हो जाएगा आपका फाइनली जो इसका आ जाएगा 10, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 8 जो है देखेंगे, यहाँ से लेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो x माइनस सॉरी x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0। 3x प्लस 4 और यहाँ पर 4 है और x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 4, x बराबर -4/3, ठीक है। x प्लस 1 तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि संबंध को सत्यापित करना है, ठीक है। तो संबंध को सत्यापित करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए।
तो देखिए माइनस की आई कथी है, तो एक है, कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और यहाँ पर क्या है तो 3 है, तो हो जाएगा 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए तो माइनस का 4/3। यही फाइनली जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध को सत्यापित कर दिया गया है। नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रत्येक के द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है, ठीक है। शून्यक भी दे दिया हुआ, शून्य का जो योग होता है वो भी दे दिया है, गुणनफल भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 1 देखिएगा, 0,√5, ठीक है, 0,√5 दिया हुआ है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है, ये जो है दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, बहुपद एक फार्मूला आता है, बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस सी बराबर ए बराबर नॉट इक्वल 0। ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। चलिए यहाँ पर जो है सबको बैठा दिएगा तो हो जाएगा। तो x का x² लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए का मान तो दिया ही नहीं है, तो गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम 1 मान लेंगे तो वो जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए को हम लोग को नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, इसका तो मान क्या होता है 0, तो इसमें जो लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है, उसी में लगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है माइनस के बी बटा ए, ठीक है। माइनस के बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के, ठीक है, एक्स और प्लस के सी कितना है, तो √5 दिया हुआ है, ठीक है। अब x² जैसे है वैसे लिखेंगे, और ये प्लस का इसमें तो गुना होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो x प्लस √5 लिखेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा प्रतीक द्विघात बहुपद के रूप में जो है इसको प्राप्त हम लोग कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 नंबर देखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर दिया हुआ है माइनस के 3,2 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस के 3,2। अब क्या करेंगे, फिर वैसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 3 और अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है नॉट इक्वल 0। ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x², ठीक है, और प्लस नहीं माइनस, ठीक है। माइनस के क्या होता है, माइनस के b बटा ए होता है, माइनस के b बटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। और x दिया हुआ है तो x लिखेंगे, और प्लस सी कितना है, तो 2 है। अब क्या करेंगे, x का x² लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है, और प्लस का 2। ये जो है एक द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अब इसका 3 हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, ठीक है, 4 नंबर का 3 नंबर समझिए। 1,1 दिया हुआ है, ठीक है। 1,1 यानी कहने के मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाइएगा, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर नॉट इक्वल, ये बराबर नॉट इक्वल 0। ये जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, x² प्लस जैसे वैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 का x, ठीक है। बी के जगह पर हो जाएगा, इसके जगह पर जो माइनस है प्लस, इसके जगह पर माइनस हम लोग लिखेंगे, प्लस के, ठीक है, प्लस के। उसके बाद क्या है, तो 1 दिया हुआ है तो लिखेंगे x², ठीक है, माइनस के हो जाएगा x और प्लस का 1, यानी द्विघात बहुपद जो है हम लोग याद कर लिए, ठीक है। चलिए अब जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चौथा नंबर दिया हुआ है 4,1, ठीक है, 4,1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक बा, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक बा, नॉट इक्वल जीरो, ये जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है वैसे जैसे लिखेंगे वैसे है, ठीक है, जैसे है वैसे लिख लेंगे। ए को जो है बार बार बता रहे हैं कि नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ए का मान कोई दिया हुआ नहीं है, तो ए को जो है हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है प्यारे मित्र, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, आज 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी बटा ए का मान कितना है तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1, ये जो है द्विघात बहुपद जो है हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, आखिरी क्वेश्चन है 4 का, ध्यान से समझिएगा। आखिरी क्वेश्चन में दिया होगा माइनस के 1/4 और 1/4, माइनस के 1/4 और 1/4 दिया हुआ है, यानी कहने के मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस के 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, ठीक है। हमको फॉर्मूला लगाना है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है, इसको जो है इधर बनाते हैं कुछ, ठीक है। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी सी नहीं, कॉमा देखिए ए लिख, ए बराबर नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस के, उसके बाद माइनस के क्या है 1/4, 1/4, बगल में क्या है एक्स है, सी के जगह पर कितना है तो 1/4। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है जैसे वैसे लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1/4x हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, ठीक है, करना जो है हमको कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, तो इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर चाहो तो बटा मिस्टेक देकर आप आगे जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे क्या बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो बटा में लिखे है तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्र 4x स्क्वायर और प्लस, ठीक है, प्लस का x और प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, आपका जो फाइनली आंसर है वो ये हो जाएगा, बात समझ रहे। और यहाँ पर जो है हम आंसर लिख देते हैं, ये डायरेक्ट हम लिख दिया, आप 0 डाल के करिएगा तो वहां पर 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है।